आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो शायद आपको सुनी हुई लगे, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको इस स्टोरी से ऐसे लेसन्स मिलने वाले हैं जो आपका दिमाग खोल कर रख देंगे और आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा कामयाबी देंगे। तो एक बार की बात है, एक 14 साल का लड़का गांव से शहर आता है। उसके पास पैसे भले ही नहीं होते, पर उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े होते हैं। वो सोचता है कि एक दिन मैं भी इस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। वो लड़का बहुत मेहनत करता है और उसे जो भी काम मिलता है उसे वो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब वो लड़का 30 साल का हो जाता है और शहर के सबसे अमीर लोगों में उसका भी एक नाम होता है। अब वो लड़का एक नहीं बल्कि 4 फैक्ट्री का मालिक होता है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो सोचता है कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। वो भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करता है और भगवान से कहता है कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब उस लड़के के पास सब कुछ होता है, बस जरूरत होती है तो एक जीवन साथी की जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सके। तो 30 साल की उम्र में वो लड़का शादी भी कर लेता है और 31 साल में उसका एक बेटा हो जाता है। सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। पर जैसे ही वो लड़का 40 साल का होता है, उसे पता लगता है कि उसे कैंसर है। वो परेशान हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि पता नहीं मेरे पास कितना समय बचा है। मैंने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ कमाया है और उसे मेरे बेटे को ही संभालना है, पर अभी तो वो बहुत छोटा है और वो कैसे सीख पाएगा ये सब। ऐसा सोच सोच के वो लड़का परेशान रहने लगा। फिर एक सुबह वो लड़का अपने बेटे को बुलाता है और उससे पूछता है कि बेटा, अगर मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा तो क्या तुम उसे पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, बताइए पापा, मुझे क्या करना है? वो लड़का अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा बॉक्स देता है उठाने के लिए। जब वो बच्चा उस बॉक्स को उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे उठा ही नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होता है। वो लड़का अपने बच्चे से कहता है कि ये बॉक्स तुम्हें घर से बाहर ले जाकर खोलना है और इसके अंदर जो भी चीज होगी उसकी कीमत तुम्हें बढ़ा कर लानी है, और इसके लिए तुम्हें मिलेंगे सिर्फ 3 घंटे। बच्चा ऐसा ही करता है। जब वो घर से बाहर ले जाकर बॉक्स को देखता है तो उसके अंदर गेहूं होता है। बच्चा थोड़ा सोचता है कि आखिर मैं गेहूं की कीमत कैसे बढ़ा सकता हूँ। फिर उसके मन में आता है कि गेहूं का तो आटा बन सकता है और आटे की कीमत तो गेहूं से ज्यादा होती है। वो तुरंत अपने घर की पास वाली चक्की के पास जाता है और वहाँ चक्की वाले से कहता है कि भैया, मेरे पास गेहूं है, क्या आप इसका आटा बना के मुझे दे दोगे? चक्की वाला बच्चे की मासूमियत देखता है और कहता है कि हाँ बेटा, दे दूंगा। वो चक्की वाला उस सारे गेहूं का आटा बना के उस बच्चे को दे देता है और बदले में कुछ भी नहीं लेता। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और घर जाके अपने पापा को बोलता है कि पापा, आपने जो मुझे गेहूं दिया था उसकी कीमत मैंने बढ़ा दी है, मैंने उसका आटा पिसवा लिया है। ये देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं, पर वो सोचते हैं कि अभी भी इसे बिजनेस के बारे में सीखना बहुत बाकी है। अगली सुबह फिर वो अपने बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज जो इस बॉक्स में है तुम्हें उसकी कीमत बढ़ा के लाना है, और वो भी 3 घंटे में। जब वो बच्चा उस बॉक्स में जाके देखता है तो उसमें वही आटा होता है जो वो कल पिसवा के लाया होता है। वो सोचता है कि मैं इस आटे की कीमत कैसे बढ़ा सकता हूँ। फिर उसके मन में आता है कि अरे, आटे की तो ब्रेड भी बन सकती है। वो जल्दी से अपने घर की पास वाली बेकरी में जाता है और वहाँ बेकर से जाके रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास गेहूं का आटा है, क्या आप प्लीज इसकी ब्रेड बना के मुझे दे सकते हो? मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, सिर्फ आधी ब्रेड चाहिए और मेरा आटा भी आपके काम आ जाएगा। वो बेकर उस बच्चे की मासूमियत देख के खुश हो जाता है और उसे आटे की ब्रेड बना के दे देता है।
अब उस बच्चे के पास 8 ब्रेड के पैकेट होते हैं। वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पापा के पास जाके बोलता है कि पापा, मैंने आटे की भी कीमत बढ़ा दी। मैंने पास वाली बेकरी से उस आटे की ब्रेड बनवा ली है। ये रहे ब्रेड के 8 पैकेट। बच्चे के पापा उसकी होशियारी देख के खुश हो जाते हैं। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें सिर्फ 4 ब्रेड के पैकेट दे रहा हूँ और तुम्हें इसकी कीमत सिर्फ बढ़ानी ही नहीं है बल्कि 4 गुना करके लानी है। अब वो बच्चा थोड़ा और सोचता है कि मैं ब्रेड की कीमत 4 गुना कैसे बढ़ा सकता हूँ। थोड़ा सोचने पर उसके दिमाग में आता है कि ब्रेड के तो सैंडविच बन सकते हैं। तो वो जल्दी से अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट में जाता है जो कि बहुत फेमस होता है और वहाँ के ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप प्लीज मुझे इस ब्रेड के सैंडविच बना के दे सकते हो। मुझे सिर्फ 4 सैंडविच चाहिए जिसमें सिर्फ 8 स्लाइसेस लगेंगी और मेरे पास 4 पैकेट ब्रेड के हैं, बाकी सारी ब्रेड आप रख लेना। वो ओनर बच्चे की मासूमियत देख के खुश हो जाता है और उसे 4 सैंडविच बना के पैक कर देता है और वो भी अपने रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग के साथ। बच्चा फिर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पापा के पास जाके कहता है कि पापा, आपने जो मुझे ब्रेड दी थी उसकी कीमत तो सिर्फ 100 रुपए थी, पर उस ब्रेड के मैंने 4 सैंडविच बनवा लिए हैं और जिस रेस्टोरेंट से मैंने ये सैंडविच बनवाए हैं उसका एक सैंडविच 250 रुपए का बिकता है, यानी कि 4 सैंडविच के 1000 हुए। वो बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा, क्या अब मैं आपका दिया हुआ चैलेंज जीत गया हूँ? उसके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम चैलेंज जीत गए हो। तुम बिजनेस करना सीख गए हो, इसलिए कल से तुम्हें स्कूल के बाद मेरे साथ ऑफिस आना होगा। इस कहानी से हमें 2 लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला, बिजनेस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट यानी आपने जो पैसा लगाया है उसे मल्टीप्लाई करना सीख लिया तो इसका मतलब है कि आपने बिजनेस करना सीख लिया। और दूसरा लेसन है, ऑलवेज फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर वैल्यू। अपनी वैल्यू को हमेशा बढ़ाते रहने की कोशिश करें, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। हम सभी लोग पहले सिर्फ गेहूं ही होते हैं, फिर मेहनत कर करके चीजें सीख के हम में से कुछ लोग आटा बनते हैं, कुछ ब्रेड बन जाते हैं और कुछ सैंडविच बन जाते हैं। हमारी सक्सेस पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने अपनी वैल्यू कितनी बढ़ाई अपनी लाइफ में। और हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? नई स्किल्स को सीख के। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो खुद की वैल्यू बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।